जयसेन स्वामी की तात्पर्य व्यक्ति अमृतचंद स्वामी की आत्मा क्या थी? अमृतचंद स्वामी ने समय सार ग्रंथ के ऊपर कलश लिखे। क्या लिखे हैं? कलश लिखे। उस कलश में लिखते, कितनी बढ़िया बात, एक कलश में लिखते, सम्यक दृष्टि भवति नीतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। सम्यक दृष्टि के पास में दो शक्तियां होती हैं, एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। बस इसके आगे कोई चर्चा नहीं करना। सम्यक दृष्टि भवति नीतम ज्ञान वैराग्य। राजेश जी नमो सिद्धार्थम। सम्यक दृष्टि भवति नीतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। और कुंद कुंद स्वामी ने यही कहा, सम्मा इट्ठी कालम बोले वैराग्य नाण भावे ने। ज्ञान के अलावा कोई चर्चा ही नहीं होना। प्रसंग बस में एक दोहा बोलूंगा, ज्ञानी से ज्ञानी मिले होवे दो दो बातें। क्या? ज्ञानी से ज्ञानी मिले होवे दो दो बातें, और मूर्ख से मूर्ख मिले होवे दो दो लाते। गधा तो गधा को लात मारता है। वो ज्ञानी से ज्ञानी मिलता है तो ज्ञानी की ही। लोग बोलते स्वाध्याय चलता, प्रश्न मत करो, महाराज को परेशान मत करो। अरे प्रश्न पूछने वाला महाराज को परेशान नहीं करता है, महाराज से प्रश्न पूछ करके वो अपनी परेशानियों को। राजा सैनिक ने 60,000 प्रश्न पूछी। मुझे तो बहुत अच्छा लगता कोई मेरे से प्रश्न करे, तो लोगों को ऐसा लगता है कि परीक्षा कर रहा। करो परीक्षा, तुम जितनी परीक्षा करोगे मेरा ज्ञान उतना मजेगा, उतना मजा आएगा। नहीं आएगा तो मैं तैयारी करूंगा, उसके कारण से मुझे कितने विषय मिलते हैं। करो मेरी परीक्षा, तुम्हारी परीक्षा से तुम परीक्षा करोगे और हम पास हो जाएंगे। तुम परीक्षा लोगे और हम पास हो जाएंगे। शंका समाधान से, प्रश्न करने से ज्ञान मचता है, पढ़ने से ज्ञान नहीं मचता है। सम्यक दृष्टि भवति नीतम ज्ञान वैराग्य शक्ति सम्मा इट्ठी कालम बोले वैराग्यणान भावेणे। ज्ञान और वैराग्य की चर्चाओं में सम्यक दृष्टियों का समय जाता है। लोगों ने फिक्स कर दिया, फलानी बहन सम्यक दृष्टि, फलाने दादा सम्यक दृष्टि, फलाने अंकल जी सम्यक दृष्टि। ये तो शास्त्र में कि उंगली पर गिनने लायक हैं, पर तुम किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते कि यही सम्यक दृष्टि है। क्या? यही सम्यक दृष्टि है। सम्यक दर्शन के बहिरंग कारण भिन्न भिन्न है। क्या क्या कहा मैंने? क्या कहा मैंने? सम्यक दर्शन के बहिरंग कारण भिन्न भिन्न है। ये आगम की व्यवस्था है, परंतु करणानियोग की व्यवस्था कितनी सुंदर है। सम्यक दर्शन के अंतरंग कारण सभी के समान होते हैं। 7 प्रगतियों के उपसम से उपसम, 6 उपसम से 6 उपसम, और 6 से 6 एक होता है। अंतरंग व्यवस्था सबकी समान है, विवाद बहिरंग व्यवस्थाओं में है, अंतरंग व्यवस्थाओं में कोई विवाद। चलिए एक छोटा सा जिक्र मैं कर रहा हूं आशीष जी से। एक घड़ी है, एक उसका काम है चलना, पर देखना मत तू, देखे कि विकल्प हुआ। घड़ी का काम है, उसमें कितने कांटे हैं? 3। 1 सेकंड का, 1 मिनट का, 1 घंटे का। तीनों का कार्य क्या है? नहीं, तीनों का काम क्या है? चलना तो उनका काम है। मिनट का, सेकंड का, घंटे का, तीनों का काम है समय। वो छोटा वाला बारीक कांटा 10 पैसा, 10 पैसा क्या बता रहा है? 1 सेकंड हो गया। 50 पैसा क्या बता रहा है? 1 मिनट हो गया। 500 का नोट क्या बता रहा है? 20 मिनट, सेकंड, मिनट और घंटे का समय बताना तीनों का उद्देश्य है। एक व्यक्ति जाप कर रहा है, बाबू भाई, एक व्यक्ति जाप कर रहा है, एक व्यक्ति पूजा कर रहा है, एक व्यक्ति स्वाध्याय कर रहा है। तीनों का उद्देश्य बोलो, तीनों का उद्देश्य कर्म निर्जरा, तीनों का उद्देश्य
कर में खपाना। एक व्यक्ति सोना बेचता है, एक व्यक्ति चावल बेचता है, एक व्यक्ति कपड़ा बेचता है। तीनों का उद्देश्य, बोलो मनीराम, क्या काम है तीनों का? तीनों का काम है पैसा कमाना। अंतरंग व्यवस्था। कोई विद्वान इंदौर से आया, कोई गाजियाबाद से आए, कोई सागर से आए, कोई कहीं से आए, सब अलग अलग स्थानों से आए हैं, पर सबका लक्ष्य एक स्थान पर पहुंचना ही है। सबको एक जगह पहुंचना, एक जगह से आए हैं और एक जगह जाना है। निगोद से निकल कर के आए और सिद्धालय में जाना है। अभी नहीं मिलते, हम नहीं मिलेंगे इनसे, मत मिलो, चिंता मत करो। सिद्धालय में तो एक सिद्धों में अनंतानंद सिद्धों को समाहित होना पड़ेगा। वहां मत कहना खिसको हमारी जगह पर क्यों बैठ गए आप। भैया ध्यान रख के चलना। सम्मा इट्ठी कालम बोल रही वैराग्यनाण भावेण मिच्छा इट्ठी वांछा दुर्भावस कले। मिच्छा दृष्टि का दुर्भावनाओं में समय जाता, लड़ाई में, झगड़े में, विवाद में, कसाय में, क्लेश में उसका समय निकल जाता है और उसके जीवन में कोई भी उपलब्धियां नहीं होती। मैंने अपने जीवन के 2 उद्देश्य बनाए पंडित साहब, 2 निर्विकल्प उद्देश्य है, कोई विकल्प नहीं है। कोई भी सामाजिक विसंवाद में नहीं पड़ना, मेरा विषय नहीं है। समाज हमारा कोई कर्तव्य नहीं है, पर समाज के प्रति हमारा कर्तव्य है। 6 आवश्यक कर्तव्यों में समाज का पालन करना मेरा कर्तव्य नहीं है, पर उपदेश देना हमारा कर्तव्य है। समाज के किसी भी विसंवाद में नहीं पड़ना और कोई भी पंथ के लफड़े में नहीं पड़ना। 13 वाले आए आपको आशीर्वाद, हम आपके साथ हैं। 20 वाले आए, हम तुम्हारे साथ भी है। जहां की जैसी व्यवस्था है उसके अनुसार चलो। नई व्यवस्था बनाना नहीं और पुरानी व्यवस्था, बोलो, नई व्यवस्था बनाना नहीं और पुरानी व्यवस्था तोड़ना नहीं। क्योंकि कुछ परंपराएं ऐसी होती, हम जाते ही साथ ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, अब करे तो करे क्या। मुंडे मुंडे मतर मुंडे, तुंडे तुंडे ये थापया। जितने साधु हैं उतने प्रकार के, ये दरवाजा ठीक नहीं है, ये खिड़की ठीक नहीं, इसको खोल दो, उसको पिछले 6 महीना पहले रिपेयरिंग कराया, 6 महीना बाद दूसरे महाराजा जो खोला उसको बंद करा, जो बंद करा उसको खोल के रखो। भैया जो जैसी व्यवस्था है, जहां जो व्यवस्थाएं चलती वो चलने दो। हमारा कितने साल का जीवन है बताओ। मेरा स्वतंत्र, वैसे तो देखो जैनागम की व्यवस्था 120 साल की उम्र है। कितनी है? 120 साल की। पर विज्ञान ने रिसर्च क्या किया? विज्ञान ने कहता कि आज के समय में आदमी की उम्र 60 साल की है। पर मेरा जो रिसर्च, मैंने भी कुछ चिंतन किया और मेरा मानना यह है कि जो गांव में रहते हैं, कस्बे में रहते हैं, उनकी उम्र 80 साल। क्योंकि प्राकृतिक हवा, प्राकृतिक जल, प्राकृतिकता में वो जीते हैं, बहुत सारी अनुकूलता उनको रहती हैं, रोग बीमारियां कम रहती, उनकी उम्र 80 साल। और जो थोड़े से छोटे शहरों में रहते हैं उनकी उम्र 70 साल, 60 साल। और जो बॉम्बे जैसे शहरों में रहते हैं, कलकत्ता जैसे शहरों में रहते हैं, हैदराबाद जैसे शहरों में रहते, बड़े बड़े शहरों में रहते, जिन्हें बच्चों से मिलने का टाइम नहीं, जिसे पत्नी से मिलने का टाइम नहीं, जिसे हंसने का टाइम नहीं, जिसे महाराजों के दर्शन करने का टाइम नहीं, बस बच्चों के उठने के पहले वो चले जाते हैं और सोने के बाद में आते हैं, खाने का टाइम नहीं, पीने का टाइम नहीं। ऐसे लोगों की उम्र सिर्फ 50 साल की है बस। और आप देख रहे हैं कि 50 साल में अटैक आ जाता है, 50 साल में अटैक आ जाता है। भैया जो जहां की व्यवस्था, हमारे आचार्य ने हमको यही सूत्र दिया कि जो जहां की मंदिरों की व्यवस्था है, क्यों विवाद में पड़ना, किसी के निमित्त से अपने परिणामों को संकलित क्यों करना। पूजा पाठ इस श्रावक का विषय है, मुनि का विषय नहीं है। मेरे निमित्त से समाज के 2 टुकड़े ना हो,
मेरे समाज से, मेरे निमित्त से लोग ये ना कहें कि महाराज श्री का चौमासा हुआ था, मेरा समाज बिखर गया। साधु का कोई स्थायी डेरा नहीं होता, आज नहीं तो कल मुझे जाना है, जाएंगे। और जिसकी जो धारणा है वो 3 काल में नहीं, हम नहीं मानेंगे, हम तो जो करते आए वो ही करेंगे। पर तुम क्यों बोल कर के मना कर रहे हो कि ऐसा मत करना, ऐसा मत करना? कुछ भी चलने वाला नहीं है। देखिए, किसी पंथ को बनाना बहुत सरल है, विद्युत वर्ग के लिए एक व्यवस्था, किसी पंथ को बनाना बहुत सरल है, परंतु उसको मिटाना। महावीर स्वामी के जीव ने 363 मिथ्या मतों को स्थापित किया। आज तक वो 363 मिथ्या क्रियावादियों के 180, अक्रियावादियों के 84, अज्ञानवादियों के 67, विनयवादियों के 32, वो आज तक चल रहे। भगवान महावीर का जीव महावीर बनकर के मुक्त हो गया। उन्होंने भी कहा कि ये मिथ्या है, परंतु जो चल रहे वो चल रहे। अब वो मिटने वाले तीर्थंकर मिटाने में समर्थ नहीं हो पाए, तो हम कौन सी खेत की मूली है, और मूली है तो मामूली है। मुझे नहीं बनाना। मैंने उद्देश्य 2 बनाए, लेखन करो, कोई भी विसंवादित विषय नहीं लिखना। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम, यद्यपि शुद्ध है, लेकिन कोई विषय समाज के विरुद्ध जा रहा है तो उस प्रकार की विक्रिया। और मैं तो एक बात जानता हूं, जितने भी कट्टरपंथी होते ना, वो हिंसात्मक भाव, वो उसे मिथ्या दृष्टि कहता, वो उसे मिथ्या दृष्टि कहता। पंडित साहब, मैंने कुछ समय से पत्रिकाओं को पढ़ना बंद कर दिया। आप बुरा ना माने, मैंने कुछ समय से, क्योंकि पत्रिकाएं देखी, वो मिथ्या दृष्टि, वो मिथ्या दृष्टि, वो बंदूक लेके बैठा, वो गन लेकर के बैठा। अब तुम कौन सी अवधि ज्ञानी हो जो तुम सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि घोषित कर रहे हमारे लिए? छोटे मुख कभी बड़ी बात नहीं करना। इस सम्यक का विषय हमारा है, मिथ्यात का विषय हमारा है। हमारा सभी विद्वानों को कहना यही है, मेरी अवधारणा है, किसी के ऊपर तलवार चला लेना, लेकिन आगम के विरुद्ध कलम नहीं चलाना। कितने जीवों का अहित होता। जो ज्ञान हमें नहीं है उसके लिए हम कहें हम नहीं जानते, जो प्रमाणित हो उसे कहें। हमारे जीवन के 2 उद्देश्य हैं, तप करना और श्रुत का लेखन करना, बस। तीसरा कोई उद्देश्य हमारा नहीं है, न हमें कोई तीसरा उद्देश्य बनाना है। श्रुत का लेखन करके भव्य जीवों के लिए शास्त्र का दान मैं देता हूं। बहुत सारे लोग आते, मैं शास्त्र देता हूं, ले जाइएगा, पढ़िएगा आप इसके लिए। मेरे ज्ञानावर्णी कर्म के क्षय का कारण। पहले के लोग साधुओं को शास्त्र भेंट करते थे, आज के लोग साधु श्रावक को शास्त्र दान करते हैं। लीजिए, रखे रहना, नहीं भी पढ़ना। अगर साधु ने दिया, इधर उधर मत रख के मत जाना, ले जाओ, एक अलमारी में रखा रहेगा। हो सकता कभी ना कभी देख करके तुम्हारे पढ़ने के। देखो पंडित साहब, ये महिलाएं कितनी चतुर होती हैं। इनके घरों में जाओ ना, एक डिब्बे में सेंगड़ दाना मूंगफली, एक में चिप्स, एक में साबूदाना, एक में पोहा, और पारदर्शी बरनियों में बराबर क्रम से। हाँ तो बोलो कम से कम के सारा देश देखेगा कि अखिल भारतीय विद्युत परिषद का अधिवेशन। भैया ही ध्यान रखे, एक बरनी में बोलो, भली कम हो पर दम पूरी रखो, भली है कम पर पूरी है दम। हमारे दाहोद का एक एक श्रोता 100 श्रोता के बराबर है। अच्छी तरह से संपादित किया अपने जीवन में विद्वानों का समागम। जब जब आपके लिए प्राप्त हो, जब जब आपके लिए सुनहरा अवसर मिले, जरूर जरूर हमें प्रसंगवत इनका लाभ लेना चाहिए। सभी विद्वानों के लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। वर्षा योग समिति के लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। चूंकि वर्षा योग तो हमारा और कहीं होना था, परंतु दाने दाने पर लिखा है, खाने वाले का नाम चातुर्मास यहाँ हुआ। यह सहयोग बना और सहयोग से बहुत अच्छा ये कार्यक्रम संपन्न कराया। सभी विद्वानों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। और वास्तविकता में मुझे इन सरस्वती पुत्रों से बहुत अनुराग है। मुनिराज राग तो नहीं करते हैं,
पर पूज्येषु गुणानुरागी भक्ति। पूज्य पाद स्वामी ने सरवार सिद्धि में लिखा, पूज्येषु गुणानुरागो भक्ति, पूज्य पुरुषों के गुणों में अनुराग होने का नाम भक्ति है। पर भक्ति तो हम नहीं कर सकते, पर भावना इनके प्रति बहुत अच्छी रख सकते हैं। अपनी भावनाएं इस प्रकार से रखें, इस प्रकार से अपने विचार रखें। सभी विद्युत वर्गी भी जहां जहां जाएं निर्विवाद होके लौटें। और लोग एक हैं, पंडित जी साहब आए थे, बस बहुत अच्छे विद्वान थे, कुछ मत कमाओ यश कमाना, बोलो बोलो ने एक बार, कुछ मत कमाओ। और जिसका यश होता है उसको कभी कोई नो नहीं बोलता है। यश बोलो ना, यश कितना अच्छा शब्द है। यश, ऐसा करूं यश, बस उससे मिलता है यश। और कोई कहे ऐसा करूं बस, अब बस के सामने फिर बस नहीं चलता है, फिर तो बस तो फिर वश ही है, बेबस होना पड़ता है। इसलिए सभी लोग ध्यान रखें। और आप सभी के लिए मालूम है, जब भी मेरे पास आए, जब भी मेरे पास आए, दूसरा कुछ लेके ना आए। बस एक ही संकेत विद्वानों को दे रहा हूं। और हमारे सनत कुमार जी ने तो सबको सावधान कर दिया था गिरनार जी में। तो मैं एक बात बोल रहा हूं, जब भी मेरे पास में आओ कुछ लेके मत आना, आत्मानुशासन लेके आना। जब भी आओ आत्मानुशासन, आत्मानुशासन से आप समझ रहे होंगे, अनुशासन लेकर के आना। जिससे क्या होता है, मंच पर जब हम बैठते हैं तो सबकी निगाहें हमारे ऊपर होती है, लोग हमको देखते हैं और जैसा देखते हैं वैसा तुमसे सीखते हैं। मंच पर हम बैठे, मंच की गरिमा लोग कहने, वास्तविकता में विद्युतता है। आप यहां सबसे डरा करो कि भाई मंच पर बैठने के बाद कौन कहां, और आजकल तो मोबाइल और व्हाट्सएप का जमाना है, कब कैसी फोटो खींच करके कौन कहां मुकी दे, ग्रुप में नाकी दे, मुकी दे। अब यहां तो मुकी दे और यहां मुक्की दे, लफड़ा हो जाए। इनको थोड़ी समझता है कि क्या कर रहे, कहने वाला तो कह करके चला गया, पर इतनी आप प्रभावना होती है। तो भैयापन को संभल करके रहना, सोच करके रहना। कोई ऐसा हम किसी गुरु पर दोष लगा करके कुल को कलंकित ना करें, सोच समझ करके कोई निर्णय लें। कुछ भी बातचीत होती है तो अंतिम निर्णय उनके गुरु का सर्वमान्य होता है। उनके गुरु जो कहें भाई हमें करना चाहिए, अपने हिसाब से कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धेभ्यः।